कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे काम करता है? क्या आप जानते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई क्या है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जब से कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ है तब से इंसानों ने इसका इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया है। वो इन्हें अपने सारे काम करने में लगा देते हैं जिससे हमें उन पर ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है। इससे उनकी डिपेंडेंसी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। मनुष्यों ने इन मशीनों की कैपेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जैसे कि उनकी स्पीड, उनका साइज और उनकी कार्य करने की क्षमता, जिससे कि ये हमारे काम बहुत ही कम समय में कर सके, जिससे कि हमारे समय की बचत होगी। आपने भी शायद ये लक्ष्य किया होगा कि आजकल जिसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बस तारीफ किए जा रहा है। यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तब आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे कि आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब इस आर्टिकल के समाप्त होने तक आपको मिल जाएंगे। एक नया डोमेन अब सामने आया है जिसे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, जो कि मूल रूप से कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच है और जिसका मुख्य काम ये है कि ऐसे इंटेलिजेंट मशीन बनाएं जो कि मनुष्य के जैसे ही बुद्धिमान हो और जिसकी अपनी ही डिसीजन लेने की क्षमता हो। इससे ये हमारे काम और भी आसान कर देंगे। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और हम मनुष्यों के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हिंदी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक प्रकार की बौद्धिक क्षमता होती है जिसे कि बनावटी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई होती है। इसे आप एक सिस्टम का कृत्रिम दिमाग भी समझ सकते हैं। आई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हिंदी में इसका अर्थ है कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम दिमाग। ये एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहे तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। ये खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य 3 प्रोसेसेस शामिल है और वो है पहला लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं जिससे कि वो उन रूल्स का पालन करके किसी दिए हुए कार्य को पूरा करे। दूसरा है रीजनिंग। इसके अंतर्गत मशीनों को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स का पालन करके रिजल्ट्स की तरफ अग्रसर हो, जिससे कि उन्हें अप्रोक्सीमेट या डेफिनेट कंक्लूजन हासिल हो। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन। अगर हम आई की पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन और मशीन विजन शामिल हैं। आई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि वो इंसानों की तरह ही सोच सके। कैसे इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को पहले सीखती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, डिसाइड करती है कि क्या करना उचित होगा और फाइनली उसे कैसे सॉल्व करते उसके बारे में सोचती है। उसी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मशीनों को भी इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी गई हैं जिससे वो बेहतर काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने ही दुनिया को बताया। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में द डार्टमouth कॉन्फ्रेंस में बताया। आज ये एक पेड़ की तरह बहुत ही बड़ा हो गया है और सारी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन से एक्चुअल रोबोटिक्स तक सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। विगत कुछ वर्षों में इसने बहुत पब्लिसिटी गेन कर ली है क्योंकि इसमें बिग डेटा की टेक्नोलॉजी भी शामिल हो चुकी है और इसकी दिन ब दिन बढ़ती हुई स्पीड, साइज और वैरायटी ऑफ डेटा बिजनेस से बहुत सी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। अगर मैं आई की बात करें तो इसकी मदद से रॉ डेटा में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना काफी आसान हो गया है। वही इंसानों द्वारा बहुत गलतियां होती हैं। इससे कंपनीज को कम समय में अपने डेटा के ऊपर ज्यादा इंसाइट प्राप्त होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिलॉसफी। जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य के अधिक जानने की इच्छा ने उसे ये सोचने में बाध्य किया कि क्या मशीन भी हमारी तरह सोच सकते हैं। और इसी तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को शुरुआत हुई, जिसका कि केवल एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन की संरचना की जाए जो कि इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और हमारे ही तरह ही सोच सके। आई के लक्ष्य: 1. एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाना, घटाव कुछ ऐसे सिस्टम्स को बनाना जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर प्रदर्शन कर सके, जो कि लर्न कर सके, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन और इसके साथ अपने यूजर्स को एडवाइस कर सके। 2. ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन्स में इम्प्लीमेंट करना, ऐसे सिस्टम्स बनाना जो कि इंसानों की तरह ही समझ, सोच, सीख और बिहेव कर सकें।